नमस्कार। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं क्योंकि हम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हैं जहां संविधान के माध्यम से शासन किया जाता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण स्तर से मतलब ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तक हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं। पर इस लोकतंत्र में जब कहा जाता है कि हम अति लोकतांत्रिक हैं तो लोग नाराज होने लगते हैं और विमर्श करने वालों को यह बात बहुत बुरी लगती है कि लोकतंत्र अति कैसे हो सकता है। पर हम एक बहुलता वाले देश हैं जहाँ भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, हर स्तर पे हमारे यहाँ विविधता है। उसमें से जाति और धर्म एक बड़ा रोल प्ले करता है जो समाज को एक गुलदस्ते की तरह भी बनाता है और अलग पहचान बनाए रखने के लिए एक संकट की तरह भी काम करता है। तो क्षेत्रीय भावनाएं, जातीय भावनाएं और धार्मिक भावनाएं इस आइडिया ऑफ इंडिया को अक्सर कमज़ोर करती हैं। ये भी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि समस्याओं का समाधान तभी शुरू हो जाता है जब हम समस्याओं को समस्या के रूप में स्वीकार करते हैं। और हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम समस्या को समस्या ही नहीं मानते और उससे भागते रहते हैं। अब जातीय और धार्मिक समस्याएं देश में हैं और ये आज़ादी से पूर्व से हैं और ज़्यादातर आज़ादी के बाद से अब तक ज़्यादातर समय हम एक छलावे और सपने में जीते रहे हैं और हमने इन्हें समस्या के रूप में चिन्हित नहीं किया और चिन्हित न करने के कारण हम समाधान की तरफ भी नहीं बढ़ पाए और तमाम जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई समूह देश में खड़े होते रहे और आज वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और इतने मजबूत हैं कि वो प्रदेशों में सत्ता में हैं और सरकार बनाते हैं। वो राजनीतिक दल बन चुके हैं और बाकायदा चुनाव लड़ते हैं। तो सोचिए समस्या क्या है। अगर लोकतंत्र में हम एक विचार करें, जैसे अमेरिका और कुछ देश हैं जहां 2 या 3 राजनीतिक दल होते हैं और उनकी फंडिंग स्टेट फंडिंग होती है, मतलब वो सरकार पैसे खर्च करती है उन पार्टियों को चलाने के लिए। अगर ऐसा हमारे देश में भी हो तो क्या हर्ज है। हमने आज़ादी के बाद बहुदलीय प्रणाली का चुनाव किया था, मतलब बहुदलीय प्रणाली हमने अपनाई थी, ठीक है। तो हर चीज़ की जैसे समीक्षा होती है और फिर उसके बाद उसमें सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये दलीय व्यवस्था में भी अब हमें सुधार करने की आवश्यकता है। सोचिए हमारे देश में कितने राजनीतिक दल होंगे और उनके बनने और उनके बचे रहने और उनके सत्ता में आने और फिर संबंधित सरकारों को ब्लैकमेल कर सकने की ताकत तक पहुंचने में देश का क्या भला होता है। और उनको जो ताकत प्राप्त होती है वो कैसे और कहां से प्राप्त होती है। तो हम राजनीतिक दलों, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों, या फिर वो धीरे धीरे जो राष्ट्रीय स्वरूप उन्होंने हासिल कर लिया है, तो उसकी कीमत हमने कैसे और क्या चुकाई है, कितना चुकाई है। आप देखिए, अब जम्मू कश्मीर से शुरू करिए और दक्षिण तक चले जाइए, इसी तरह पश्चिम से शुरू करिए, पूरब तक चले जाइए और राजनीतिक दलों का विश्लेषण करिए तो उनके जनाधार का कारण क्या है। उनके वोट जो उनको मिलता है वो किस तरह की विचारधारा लेकर चलते हैं। क्या वो भारत को मजबूत करता है, वो आइडिया ऑफ इंडिया में कितना सहायक है।
तो आप जब गहरे से विचार करेंगे तो उनको बाधक पाएंगे। चलिए, अच्छा, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बात किया जाए तो क्या वर्तमान राजनीतिक दल या जो दलीय व्यवस्था है वो क्या 3 दल की तरह नहीं दिखाई पड़ते हैं? एनडीए, यूपीए एंड अदर्स। ठीक है, एनडीए मतलब बीजेपी एंड अलायंस, यूपीए मतलब कांग्रेस एंड अलायंस, एंड अदर्स जो दोनों से समान दूरी इसलिए बनाकर रखते हैं कि मौका मिलते ही किस तरह से समझौते किया जाए कि अधिकतम लाभ लिया जा सके। यही तो पैटर्न है ना। अब मान लीजिए इन्हीं को एक 3 दल के रूप में स्थापित कर दिया जाए और इनको 3 दलों के नाम दे दिए जाएं और उनके पूरे खर्चे सरकार उठाए और हर ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इनके कार्यालय बनाए जाए, इन्हें कनेक्टिविटी दिया जाए। अब भारत का प्रत्येक नागरिक स्वाभाविक रूप से जो मतदाता है इनका सदस्य माना जाए और फिर इनमें एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर हों कि जो पदस्थ होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो एक्टिव मेंबर बने और इतने टाइम तक अगर आप मेंबरशिप इस पार्टी के लिए रहेंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और उनके चुनाव की मॉनिटरिंग चुनाव आयोग के माध्यम से हो। अब परिवार प्राइवेट लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी और एक और नाम रख दीजिए, और इन्हीं 3 दलों के पूरी देश में एक छोटी इकाई से ब्लॉक स्तर से शुरू करिए और इनको स्थापित किया जाए। फिर चुनाव लड़ने, मेंबरशिप लेने और हर चीज़ की मॉनिटरिंग चुनाव आयोग से कराइए। अब सोचिए इस तरह के सुझाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव लड़ना एक महंगी प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों को बनाना और उन्हें संचालित करना, इसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े दल होते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको आसानी से फंडिंग मिल जाती है, इनको कॉरपोरेट फंडिंग होती है और इनका संगठन भी काफ़ी मजबूत होता है जो पैसे की पर्याप्त व्यवस्था करता रहता है। जबकि जो स्थानीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, राजनीतिक दल हैं, इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। ऐसे में फिर वही परिवार प्राइवेट लिमिटेड सामने आता है जो एक औद्योगिक घराने की तरह होता है, बस वह राजनीतिक दल चला रहा होता है और उसका नाम कोई पार्टी होता है। वह अदानी और अंबानी की ही तरह है, बस उसकी कंपनी का नाम एक राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ रहा है और उसका स्वरूप जो है क्षेत्रीय या स्थानीय है, जो प्रदेश स्तर तक सिमटा हुआ है। अब सोचिए उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो उसको पैसे अपने राज्य से, अपने स्थानीय जगह से हासिल करना है, जिसका आसान तरीका है भ्रष्टाचार। अगर वह सत्ता में आ जाता है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एक उद्योग बना देता है, वह भर्तियों में पैसा कमाता है और जितने भी सरकारी मशीनरी हैं और वह जैसे भी पैसा कमा सकता है वह पैसा कमाता है, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और फिर जब पैसा और ताकत साथ में मिल रही हो तो वो परहेज भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगला चुनाव भी लड़ना है और उसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी करना है। ऐसे में ये क्षेत्रीय दल भ्रष्ट ही होते हैं अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि जो प्रादेशिक दल है इसको फंड कहाँ से आएगा? मान लीजिए चुनाव प्रचार में उसे 10 चॉपर चाहिए और जो रैलियों के लिए बड़ा बड़ा खर्चा चाहिए, ये पैसा कैसे मिलेगा, कौन लगाएगा? तो सोच लीजिए। फिर वो क्या करेगा? स्थानीय स्तर पे जो विधायक, सांसद या जिनको भी टिकट देता है तो वो कोई बाहुबली होगा, कोई
कोई उद्योगपति होगा जो उस पार्टी को फंडिंग कर सकेगा, उसको टिकट देगा वो। फिर जब ऐसे आदमी को टिकट मिलेगा और उसको एक जनाधार देगा जाति धार्मिक आधार पे, तो आप उससे क्या किसी तरह के काम की उम्मीद करते हैं? अगर आप काम की उम्मीद करते हैं तो आपका भगवान ही मालिक है। तो इस तरह से जो स्थानीय यानी क्षेत्रीय दल हैं, उनके संगठित होने, उनके बने रहने, उनके वोट पाने और धन संग्रह करने के जो तरीके हैं वो ऐसे ही हैं। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा। आप और बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, आपकी मर्जी, पर यह सच्चाई है कि उन संगठनों का आधार यही है। ऐसे में अगर मोदी जी हमारी बात सुन रहे हों और उन तक हमारी बात पहुँचे किसी तरीके से, या पत्रकार हैं या कुछ ऐसे पद पर हैं और इस बात को आगे पहुँचा सकते हैं अपने तरीके से, अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे वह लेखन हो, चाहे इस तरह के वीडियो बना के, तो आप पहुँचाइए कि अब हमें बहुदलीय प्रणाली से मुक्ति पा लेनी चाहिए। हम 2 या 3 दलों की व्यवस्था करें जिसमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जो अपना कार्यकाल पूरा करे और जनता को पता हो कि कौन उसका सीएम पीएम बनेगा और उसकी रिपोर्ट कार्ड उसके सामने हो कि हम किसे चुन रहे हैं। फिर धीरे धीरे जनता इस क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद और धार्मिक कट्टरपंथ से मुक्त खुद हो लेगी, क्योंकि तब उसके पास एक विकास का मॉडल दिखेगा जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी बातों को ज़्यादा बल दिया जाएगा। तो वह ज़्यादा बल तभी मिलेगा जब इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि उसमें सही विमर्श खड़ा ही नहीं हो पाता। हर राजनीतिक दल जो इस तरह के संगठन हैं या फिर इस तरह के प्रेशर ग्रुप हैं जो स्थानीय स्तर पर भाषाई, क्षेत्रीय, जाति, धार्मिक आधार पर ही चुनाव जीत कर संसद या विधानसभा में पहुँचे हैं, वो हर वक्त अपने प्रेशर ग्रुप को खुश करने में लगे रहते हैं। ऐसे में वो संसद में, टीवी पर, सोशल नेटवर्क पर, हर जगह ऐसे ही स्टेटमेंट देते रहते हैं कि देखिए ये सही है, ये गलत है। वो अपने वास्तव में अपने प्रेशर ग्रुप, जाति धार्मिक समूह को आकर्षित करते रहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, जबकि उनकी बात का विधिक और संवैधानिक महत्व बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जनता को खुश करना रहता है, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं कि मेरा नेता, मेरा जातीय नेता, मेरे धर्म का नेता देखिए मेरे लिए लड़ रहा है, जबकि वो कोई लड़ाई उड़ाई नहीं कर रहा होता है। बस वो पॉलिटिकल स्टंट है और वो सिर्फ बयानवीर है। हकीकत में वह आपका कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में देश को चाहिए और विमर्श खड़ा करने वालों को चाहिए कि वह इस पक्ष में माहौल बनाए कि हमें बहुदलीय प्रणाली से मुक्त हो जाना चाहिए और 3 दलीय व्यवस्था या 2 दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए और उसका पूरा खर्च सरकार उठाए और उन दलों को चलाने की और उसमें चुनाव कराने और ये उनको फैमिली प्राइवेट लिमिटेड या परिवार प्राइवेट लिमिटेड बनने से रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी, क्योंकि उसमें चुनाव कराना और कौन सा प्रत्याशी किस पद के लिए लड़ेगा, इसके लिए नियमावली तय करना, यह सारा काम चुनाव आयोग को दिया जाए। देखिए अपने आप बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तब आपके पास अनावश्यक विकल्प नहीं रहेंगे कि फलनवा मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है। तो ऐसे आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए और अब हमें बहुदलीय प्रणाली से मुक्त हो लेना चाहिए। हम लोकतंत्र बने, आज़ाद हुए, बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, पर यह काम भी करने की आवश्यकता है जिससे राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाया जा सके। तो फिर आज की बात, अभी की बात अब इस वक्त ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।